age of 17, 18, you are preparing for a competitive exam. You have a clear mind that you are going to do something in life. मैंने इतना सोचा है अपने लिए, तो आगे तो मेरी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. Hello everyone, once again welcome back to my channel. So first of all congratulations everyone जिन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है एंड जिनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस. और जो इस बार नहीं हो रहे हैं सो प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड. यू नो इट्स अ टफ एग्ज़ाम, नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, पेपर का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा था. सो इट्स ओके, जस्ट थिंक पॉजिटिव कि इस एज में जहाँ पे लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि उन्हें अपने करियर में क्या करना है. लाइक एट द एज ऑफ 17, 18 यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम. ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है. इसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, सारे डिस्ट्रैक्शन तोड़नी पड़ती है, फैमिली इवेंट्स में नहीं जाना है, एक फोकस चाहिए होता है. तो अगर आपने ये किया भी है ना तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. बिकॉज सी, अगर आपका एग्ज़ाम आज क्वालिफाई नहीं भी होता है, you have a clear mind that you are going to do something in life, you are going to change something. So आप सोचो कि एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ देता है. सिर्फ नीट का पेपर लिखा, सिलेक्शन हो गया, सब दुनिया को ये लगता है कि दिस इज़ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम. लेकिन हम लोग जो तैयारी करते हैं इस चीज़ की, हमें पता है कि इसमें कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है. सो मैनी थिंग्स, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, अपने माइंड को कैसे स्टेबल रखना है. एंड सी, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. कभी ना कभी वो आपको मिलेगा और वो बहुत कुछ सिखा के जाएगा. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. जस्ट थिंक यार, इस एज में अगर मैंने इतना सोचा है अपने लिए तो आगे तो मेरी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. कमज़ोर हो जाओगे कि नहीं मेरे से ये नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. सो वॉट, यू हैव अ ग्रेट माइंड, यू हैव अ ग्रेट पेरेंट्स, यू हैव अ ग्रेट फैमिली जिन्होंने आपको तैयारी करवाई है या आपने खुद की है. एंड फॉरगेट कि अगर आपको फिर से तैयारी करनी है तो इट्स ओके, बट अभी तो पैनिक मत करो, अभी तो मत इतना सोचो, अपने माइंड को थोड़ी शांति दो. बिकॉज आपने 1 साल 2 साल बैठ के पूरी मेहनत की है, पूरे अच्छे से ईमानदारी से मेहनत की है, तो आपका माइंड थोड़ी सी शाबाशी डिज़र्व करता है, आपका माइंड थोड़ा रेस्ट डिज़र्व करता है. तो कुछ 10-20 दिन तक, इवन 1 महीना ले लो, अपने आप को स्टेबल रखो, अपने इंजॉय करो, घूमो फिरो और स्ट्रेसफुल मत रहो, दूर रहो स्ट्रेस से बिल्कुल भी. एंड जस्ट बी हैप्पी कि मैंने मेहनत की थी, अब जो होगा वो देखा जाएगा. और अगर आपको फिर से ड्रॉप लेना है या कुछ और करना है तो प्लीज़ 1 महीने के लिए तो पढ़ाई से बिल्कुल दूर रहना, उन बुक्स को देखना भी मत, नीट वाली बुक्स को. एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड. सब ड्रॉप लेते हैं, सबका फेलियर होता है, कोई कुछ और चूज़ कर लेता है करियर पाथवे. डिपेंड करता है कि यू शुड बी डिसिप्लिन. मेरी फ्रेंड्स जिनका नहीं हुआ था पिछले साल, तो मैंने उनसे भी यही कहा था कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, अगर आपका नीट में नहीं हो रहा है तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी जगह जाओगे तो यू आर गोइंग टू डू वंडर्स. बिकॉज आई नो you are disciplined person. If you are giving exam like NEET, that means you have that thing in mind that I want to do something for me, for my family. So there are so many ways you can do. सिर्फ नीट ही इकलौता ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, there are so many things. पर इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे अपने आप को एकदम इमोशनली तोड़ देते हैं. आई नो बहुत सारों के घर वाले भी उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, बट आपको पता है ना कि ये कैसा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है. सो प्लीज़, मैं अभी यही, जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी रेस्ट करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो. और जिनका नहीं भी हुआ है, कम से कम अपने माइंड को 1 महीना दो, उसके बाद जस्ट रीस्टार्ट. आपको जो करना है करो एंड जस्ट बी सेफ एंड डोंट थिंक लाइक सोसाइटल माइंड्स. वैसे अपने दिमाग में नहीं लाना है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे तोड़ के नहीं रखना है. जस्ट enjoy the exam, the process of examination. So that's it. दिस इज़ फ्रॉम द सीनियर टू जूनियर्स आर, जो भी नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे. सो बी हैप्पी यार. थैंक यू.